अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। OCD की बीमारी में बहुत सारे लोग हैं मुब्तला हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी मुब्तला हैं जो एजेंट हैं। मोस्टली जो है OCD बीमारी के अंदर है एजेंट्स लोग जो है ज़्यादा मुब्तला होते हैं। ऑब्सेशन इन्हें आ रहे होते हैं और वो ऑब्सेशन किस टाइप के होते हैं? रूमिनेशन ऑब्सेशन होते हैं। जैसे ही इंसान जो है 45 की एज को क्रॉस करता है या 50 की एज को क्रॉस करता है तो जिस्म के अंदर जो है डिफरेंट चेंजेस हो रही होती हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं और जिस्म के अंदर केमिकल चेंजेस भी हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसकी जो सोचने की जो पावर होती है वो जो है थोड़ी सी एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ चली जाती है जिसमें जो है वो बाज़ दफ़ा जो है अपना पास्ट देख रहा होता है, बाज़ दफ़ा अपना फ्यूचर देख रहा होता है और अपने करंट इन्वायरमेंट में रहते हुए परेशान हो जाता है। तो एज जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। रूमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर जो है मोस्टली जो है अक्सर फीमेल्स या एजेंट लोग जो है रूमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है? एक तो बात ये है कि जैसे इंसान जो है 55 या 50 अराउंड अबाउट पहुंचता है या 45 अराउंड अबाउट पहुंचता है तो जो लोग जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं? वो अपनी डेली रूटीन को जो है मैनेज नहीं करते, उनकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होती रहती है। पहले जब वो जवान होते हैं, यंग होते हैं और वो जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर क्या होता है, वो सारी की सारी एनर्जी जो है उनकी जब वो एक टाइम आता है जब वो कुछ नहीं करते वो उनके माइंड के अंदर स्टोर रहती है। उस एनर्जी का वो यूटिलाइज नहीं कर सकते कि उस एनर्जी को उन्होंने कहाँ यूटिलाइज करना है। दिमाग में ये सोच आ रही है कि मैंने जो है ऐसे करना है, मेरा आने वाला कल ऐसा होगा, मैंने अपने कल को ऐसे बनाना है। दूसरे पल ही जो है दूसरी सोच आ जाती है, तीसरे लम्हे तीसरी सोच आ जाती है, चौथे लम्हे चौथी सोच आ जाती है। फिर जो है बाज़ दफ़ा जो है वो बैक चले जाती है बचपन की तरफ कि मेरा जो बचपन अच्छा नहीं गुजरा, ये हो गया वो हो गया। मुख्तलिफ तरह की सोचों की एक ट्रेन है वो चल पड़ती है और ट्रेन जो है जब चलना शुरू करती है तो इनकी ज़िंदगी में जो है इनकी पर्सनल लाइफ को सबसे पहले डिस्टर्ब करती है। फिर सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है इनकी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इंसान की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो ऑटोमेटिकली बाकी एरियाज भी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है पर्सनल लाइफ की डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ऐसे लोग जो एजेंट हो चुके हैं, जिनकी एज जो है 45 प्लस है या 50 प्लस है या 55 प्लस है और जिन्हें मुख्तलिफ तरह की सोचें आती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? याद रखें, उन लोगों को जो है अपनी डेली रूटीन को मैनेज करना चाहिए। अब वो डेली रूटीन वो जो है खुद मैनेज नहीं कर सकते। अगर खुद मैनेज करते होते तो वो जो है सोचों की बीमारी में जो है मुब्तला ना होते। तो इसके लिए उनकी फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फैमिली सपोर्ट क्या करती है? कुछ भी, क्योंकि जहाँ पर जो है फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है फैमिली वहाँ सपोर्ट ही नहीं करती। फैमिली उनके हाल के ऊपर छोड़ देती है। फैमिली कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये एज है, इस एज में ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, होती हैं, परेशानियाँ आती हैं। इंसान बचपन को सोचता है, आने वाले कल को सोचता है, उसी तरह की सोचें आती हैं। लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं, उसका उल्टा असर हो रहा होता है। पेशेंट जो है मजीद जो है बीमार होता है। तो इसलिए फैमिली को चाहिए कि उन्हें जो है किसी न किसी तरह जो है इंगेज रखें, बिजी रखें और उनको जो है उनके कमरे तक वो जो महदूद हुए होते हैं लोग, उनको कमरे से थोड़ा सा बाहर लेकर आए। बच्चों को उनके पास जाने की परमिशन नहीं है, बच्चों के पास वो टाइम गुजारें। उनको जो है जो वो लाइफ में करते रहे हैं, उनको जो है वो स्किल्स वो अब करंट मौजूदा टाइम में वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो उनके पास हुनर है, जो उन्होंने जिंदगी के इतने साल गुजारे, कोई तो हुनर होगा उनके पास, वो बताएं उन्हें। और उन स्किल्स को जो है आप करंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूटिलाइज करें, इस्तेमाल में लेकर। वो जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी में जो सोशली एक्सेप्टेंस हो, जिनकी माशरे में उनकी अहमियत हो और वो जानी जाए एक्टिविटी, वो करवाएं। खुद जो है उनके लिए टाइम जो है उनके लिए निकालें, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये जो मेरा बेटा है, ये जो मेरी बेटी है, ये मेरा जो रिश्ता है, ये मेरे पास आते ही नहीं, टाइम ही नहीं देते, मेरी बातें ही नहीं सुनते।
इस तरह की छोटी छोटी उनकी जो सोचें होती हैं, जो आ रही होती हैं, बजाय इसके कि वो सोचेंगे इस तरह की सोचें, फैमिली सपोर्ट की इसीलिए ज़रूरत होती है कि वो सोचे आने से पहले फैमिली रोक ले, फैमिली खुद टाइम निकाले, उनके पास जाए, उनकी हर डिमांड के बारे में पूछे, उनके साथ उनके पास बैठकर टाइम गुजारें। फिर जो है वो देखे कि वो जो शख्स है जिनको जो है वो घर में बोरियां बंद जो है वो मेडिसिन दे रहे हैं, डब्बियों की डब्बियां मेडिसिन खिला रहे हैं, वो बेहतर होते हैं कि नहीं होते। लेकिन घर वालों ने क्या समझाता है कि बीमार हो गया, इसको ये परेशानी भी परेशानियां लेता रहता है, ऐसी परेशानियां चिक्कियां होनी है सारियां सिर पे, कोई हाल ही नहीं है, पैदा परेशानियां चकरना। वो सिर्फ इस तरह की स्टेटमेंट बोल के मेडिसिन जो है वो पूरी खिलाई होती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे लोग होते हैं मेडिसिन की पूरी दुकान जो है पेशेंट को खिला देते हैं, लेकिन पेशेंट के अंदर जो है 0% भी बेहतरी नहीं है। पेशेंट को जो है बाज़ दफ़ा मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है और बाज़ दफ़ा फैमिली की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपने जो है मेडिसिन ही खिलानी है तो उससे पेशेंट के अंदर इतनी बेहतरी नहीं आएगी। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, उनके पास बैठे, उनकी बातें सुने और उनकी ज़िंदगी को मेंटेन करें और एक नॉर्मल रूटीन के ऊपर उनको लेकर आए, तो ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है उनके लिए। इस मेडिसिन की ज़रूरत होती है उनको। वो जो मार्केट में फार्मेसीज के ऊपर मौजूद है, उन मेडिसिन की जो है कम ज़रूरत होती है। तो खुदाया जो मेडिसिन जो है आप फार्मेसी से लेकर आते हैं, उस फार्मेसी से जो है वो कम मेडिसिन लेकर आए और जो मेडिसिन आपके अपने हाथ में, अपने घर की प्रोडक्ट है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, ताकि वो लोग जो है मुख्तलिफ सोचों में जो है मुब्तला है, जिनको मुख्तलिफ तरह की सोचें आती रहती हैं, वो जो है इन सोचों से बच सके और जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।